हैं श्री छविलाल जी रतूड़ी, ठाक सिंह जी भंडारी, कृपाल सिंह जी गुसाई तलीवारी, सरपंच साहब मुलियानी, ये यहाँ के लोगों में अग्रणी लोग थे। सहयोग सबका मिलता रहा, क्योंकि अकेला चलना भारी। मैं समझता हूँ आपने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ की। अगर यहाँ की जनता का सहयोग, उनकी शक्ति मेरे को नहीं मिलती तो मैं इतना कुछ नहीं कर पाता। मैं प्रबंधकीय व्यवस्था में 34 साल 9 महीने यहाँ पर रहा हूँ आज की डेट तक, और सब काम जनता से मिलकर के करने पड़ते हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा आप लोगों का आशीर्वाद कि मेरा कभी इस प्रकार का कोई विवाद यहाँ पर किसी से, चाहे मेरे साथी हों, चाहे यहाँ के जनता के लोग हों। किसी ने एक चीज़ का जिक्र किया है, वो एक प्रक्रिया है। मेरे हाथ से भी कभी कोई बहुत कई विद्यार्थी हैं जो फेल हो जाते हैं, तो मुझे भी होता है, लेकिन उस प्रक्रिया को मैं टाल नहीं सकता कि जबरदस्त उसको पास हो। तो मैं समझता हूँ किसी अपने मन में नहीं रखेंगे उस बात को, क्योंकि मैं जानता हूँ उसको। दूसरी बात, मेरे साथी कुछ लोग मेरे से पहले विदा हो चुके हैं। एक साथी आज की डेट पे उत्तरकाशी में एसडीएम है। सुबह सुबह साथ जी का फोन आया था। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, इस विद्यालय का कोई अध्यापक वो जिलाधिकारी के पद पे गया, तो वो आज याद करते हैं। अब मैं समझता हूँ या तो हमारा व्यवहार उनसे ठीक रहा, और साथ साथ वो इतने अच्छे आदमी हैं कि एसडीएम होने के बाद भी वो कभी भूलते नहीं। पोखरियाल जी पहले मेरे साथ में रहे, बहुत मेहनत की, और उसी मेहनत का परिणाम है कि आज बहुत बढ़िया जगह पर जो है वो काम कर रहे हैं। मैंने 1 जुलाई 77 की बात की थी कि तब ये बिल्कुल वीरान इलाका था, जिस दिन पहली बार मैं यहाँ पर आया। आज आप जहाँ पर लोग बैठे हैं, यहाँ पर सब चीज़ की बैठे, जितना हमारा वो कमरा है उससे आगे फील्ड रही। अब धार बिल्कुल यूं थी, ये तो सब काट करके ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से ऊंचा किला यहाँ पर था, इसको काट करके यहाँ उसको भरा गया। भाई अमर सिंह जी मुझे याद आ रहे हैं आज, उन्होंने बड़ी मेहनत की। वो रात को पेड़ काट देते थे अपने, और सुबह लड़कों से उसको बेटी बता, वो बेचारे आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक बहुत बहुत भरे आदमी रहे। रावत जी चले गए, रावत जी मेरे साथ ही यहाँ आए थे, और से पहले यहाँ से। तो ये सब लोगों ने, मैंने आज तक नहीं देखा 34 साल में, आज लग रहा है कि 34 साल 9 महीने कैसे निकल गए हैं। इतने सहयोग से मेरे साथ में काम किया है कि उसी का परिणाम है कि जो कुछ आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसी का परिणाम है। आप लोगों ने संभवतः पिछले साल 2 साल बड़ा सौभाग्य रहा हमारा कि उत्तराखंड सरकार में हर वर्ष 50 विद्यालयों का जिनका श्रेष्ठ प्रदर्शन रहता है उनको पुरस्कृत किया जाता है, और लगातार 2 वर्षों, सन 2010 की परीक्षा और सन 2011 की परीक्षा, दोनों हमारे सालों में हमारा विद्यालय 50 की श्रेणी में था। मैं बड़ा गौरवान्वित हुआ तब श्री खंडूरी जी हमारे चीफ मिनिस्टर, सर्वे ऑफ इंडिया के प्रेक्षागृह में वो सभा हुई थी, और जब हमको उस पुरस्कार के लिए वहाँ पर बुलाया गया तो मुझे सारे अपने विद्यार्थी याद कि मैं जिस पुरस्कार को ले रहा हूँ ये कमाई उनकी है या मेरे साथियों की, लेकिन सब लोगों की कमाई ने, सब लोगों की मेहनत ने हमारे प्रांत की राजधानी में वहाँ पर लोगों को ये भी सुनने को मिला कि धर्मेंद्र की कोई जगह है। ये मेरा अकेला प्रयास नहीं है, ये सब लोगों का प्रयास है, और उसी का प्रयास है। मुझे कभी ये बच्चे याद आते, मैं विक्रम से कह रहा था सुबह, वो पानी पिला रहा था, कि मैंने कहा बेटा तेरी पिताजी, उसने कहा ये सौभाग्य इसलिए मुझे याद आई कि उसके पिताजी को भी पढ़ा है, और आज वो भी 12वीं में। कुछ ऐसे हैं जिनको पढ़ाया है, उनके बच्चे भी 12वीं पास करके लंबी सेवा में आभार। लेकिन सब लोगों का, कई बच्चों की मुझे लगातार कल से फोन आ रहे हैं
उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर कनेक्ट कर पाया आपके पास में, तो मैं समझता हूँ इतना सम्मान उन लोगों ने मेरे को दिया है, और मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपको एक चीज़, अपनी पढ़ाई अपने आप नहीं करती, मैं समझता हूँ और नहीं, लेकिन पौड़ी जनपद में हमारा विद्यालय एक और उदाहरण है। 1 जुलाई 77 को खुलने के बाद में जिस दिन खुला उस दिन विद्यालय की प्रबंध समिति का भी रजिस्ट्रेशन नहीं, और तब प्रबंध समिति का रजिस्ट्रेशन हलवा से कोर्ट लखनऊ में हुआ करता था। उसको कराने के बाद और जुनियर हाई स्कूल की मान्यता उसको दे, फिर हाई स्कूल की मान्यता उसको दे, ये केवल 7 साल में काम किया। संभवतः किसी विद्यालय में होंगे जिसने 7 साल में इतने काम किए हैं। मेरे बड़े भाई आज मेरे सामने पर, और उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है इस संस्था के ऊपर कि हमारे विद्यालय की हाई स्कूल की मान्यता को दिलाने में सारा काम, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। एक पैसा हमारा लोगों के हज़ारों पैसे खर्च होता है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि इस प्रकार के आदमी मेरे बड़े भाई रहे हैं, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो करने में पूरा काम उनको करके दिया है। बीच में एक व्यवधान जरूर है। मेदोले जी ने 12 अक्टूबर की बात की, और मैं स्वयं भी इस कंडीशन में था रास्ते में, जब मुझे होश आ रही थी, मैं समझ रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मैं आज ही विदा रहूँगी। लेकिन सब आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद कि मैं ठीक प्रकार से आज आपके सामने खड़ा हूँ। पोखरियाल जी और सभी लोगों की राय है कि मैं रिटायरमेंट के बाद बैठा ना रहूँ, और वैसे मेरी प्रकृति भी नहीं है बैठने की। निश्चित रूप से मैं कुछ न कुछ करूँगा। पोखरियाल जी को वचन देता हूँ आज। इसके बाद आप जो जिम्मेदारी मेरे को देंगे, उन्होंने कुछ चीज़ें गिनाई हैं, मैं उसे सहज स्वीकार करूँगा, पूर्ण निष्ठा के साथ उन कामों को करूँगा। मैं बहुत दूर यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, मेरे गांव की सारी रिश्तेदारियाँ भी यहाँ, हम लोगों का मिलना जुलना फिर भी होता रहेगा। जब जब आप मुझे याद करेंगे, निश्चित रूप से आपके पास यदि मेरी कहीं पर किसी भी किस्म की सहायता की जरूरत पड़े, परसों भी मैं साहब के सामने पोखरियाल जी के सामने कह रहा कि यदि कहीं पर ये भी आवश्यकता पड़े कि बहुत विकट स्थिति आ रही है, विद्यालय में टीचर नहीं है, मैं उसके बावजूद भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। जिस विद्यालय ने मेरे को इतना कुछ दिया है, मेरा कर्तव्य बनता है कि उसके बाद भी उसकी भलाई का एक अंश बनूँ, उसका कहीं पर भागीदार बनूँ, कुछ कर सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लोगों ने बहुत कुछ कहा है और लगभग सारी बातें पूरी हुई हैं। केवल ये जो मेरा निवेदन होगा कि मेरी सबसे बड़ी विदाई, उस विदाई जो आपने विदाई तो दी है, लेकिन उसका भी सबसे बड़ा अंश वो होगा कि आप इस विद्यालय को एक फलता फूलता विद्यालय बनाएं। मैं इसके साथ धन्यवाद बोलेंगे। अब मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग यहाँ पर जलपान करेंगे, मिष्ठान वितरण होगा, और हमारे जो आगंतुक हैं वो एक भोजन के लिए मेन बिल्डिंग के पीछे चलेंगे, और आधे घंटे का टाइम हम लेंगे, और उसके तुरंत बाद यहाँ पर हम कलेक्ट हो जाएंगे और फिर हम पंतराट की ओर चलेंगे। और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि पंतराट से हम लोगों को फिर वापस भी आना है। और